अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पेज। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जब जब हम अपने लिए नए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो अक्सर वो पीटीए से रजिस्टर नहीं होता। जब हम उनमें सिम डालते हैं तो वो फ़ौरन हमें पीटीए से हमें एक मैसेज आता है कि वो इसका फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएँ वरना हम इसको बंद करेंगे। तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला होगा। जब हम हमारे मोबाइल 50,000 का होगा आ तो हम इसका आधा कीमत पीटीओ को दोबारा उसका पेमेंट करेंगे। अगर 50,000 का मोबाइल हो तो हम 20,000 25,000 इसको दोबारा अदा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब हम अपने लिए किसी भी शॉप पर नए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में हम वहाँ पर उसे फ़ौरन चेक करें और फिर हम अपने लिए वो खरीदें। अगर हम दोस्त से खरीद लेंगे या दुकान में खरीद लेंगे तो हम उस वक़्त फ़ौरन कैसे चेक कर सकते हैं, आज मैं आपको इस तरीक़ा इस वीडियो में सिखाऊँगा। तो वीडियो को गौर से ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पेज को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द बर वक़्त मिल सके। चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने मोबाइल को ओपन किया तो यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पे हम लिखते हैं *#06#। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आईएमई सामने आ गया। यहाँ पर ये आईएमई यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये हमारे पास मोबाइल में गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फिर आते हैं मैसेज इनबॉक्स में। ठीक है, यहाँ से हम जब हम मैसेज सेंड करते हैं, जिससे हम किसी से मैसेज सेंड करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेजेस पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं बस थोड़ा इंतज़ार करें, ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे गैलरी में आता हूँ, वही स्क्रीनशॉट देखकर यहाँ पर हम वहाँ से वो आईएमई लिखेंगे। ठीक है, IMEI हमारे मोबाइल का सीरियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 351 52 56। ठीक है, यहाँ पर हम मैसेज लिखते हैं, स्टार्ट चैट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 84 पर मैसेज भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर 84 ठीक है, यही हम इस कोड को भेजेंगे। ठीक है, 351 52 56। ठीक है, 351 52 56। ठीक है, ज़रा और से देखिए 52 56 969। ठीक है, 969 18 821 18 821। यहाँ पर मैंने आईएमई लिख दिया। अब हम ये 84 पर भेजेंगे तो वो हमारी तरफ दोबारा एसएमएस करेंगे कि ये रजिस्टर है या नहीं। तो वीडियो को ज़रा और से देखिए मैंने आपके सामने भेज दिया। आप यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करो मेरा साथ। तो जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर देखिए पीटीए की तरफ से मेरे मोबाइल फ़ोन में एक मैसेज रिसीव हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका फ़ोन IMEI नंबर यहाँ पे लिखिए पीटीए से तस्दीक़शुदा है। ये IM स्मार्ट 6 डिवाइस का है, लेकिन मेरे मोबाइल स्मार्ट 6 है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कि स्मार्ट 6 डिवाइस का है। ये IMEI नंबर जो है ये स्मार्ट 6 का है। तो ये देख सकते इसी तरह आप भी अपने मोबाइल जब आप अपने नए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो ये इस फ़ौरन ये कोड ज़रूर डालिए *#0 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल ये कोड आप डालिए और फ़ौरन अपना मोबाइल वहीं पर चेक करें कि ये पीटीए से रजिस्टर है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। पहले यही कोड डालें, दोबारा ये डालिए और इसके साथ आखिरकार 84 पर अपना IMEI नंबर भेजिए तो आपको पीटीए से एक मैसेज मौसूल हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आपको बताएगा कि वो बताएगा कि पीटीए से रजिस्टर हो चुका है। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप फिर हरगिज़ मत खरीदिए अपने लिए। ठीक, क्योंकि अगर आप 50,000 का मोबाइल फ़ोन खरीद लेंगे तो उसका आधी कीमत आप पीटीए से दोबारा पेमेंट करेंगे। सो गाइस, आज हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पेज को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।